हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीजीआई के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी यू ललित, उमेश उदय ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। तो हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए उसकी शर्तें क्या है, योग्यता क्या है, नियुक्ति कौन करता है, उसकी शक्तियाँ क्या है और उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। और एक अभी यू ललित ने एक स्थायी संवैधानिक पीठ गठन करने की मांग की है। तो ये स्थायी संवैधानिक पीठ क्या है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी योग्यता या शर्तें कह सकते हैं नियुक्ति के लिए, शर्तें कह सकते हैं या योग्यता। सबसे पहले तो ये कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है, भारत का नागरिक हो, दूसरा ये है कि उसे किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष न्यायाधीश उच्च न्यायालय में, 1, 2 या 2 से अधिक। अगर अधिवक्ता के केस में देखें तो वो अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इन्हीं कंडीशन में कि किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। एक ये है कि राष्ट्रपति की राय में वो एक पारंगत अधिवक्ता हो। ठीक है। एक आयु के संबंध में अगर बात करेंगे तो आयु का, न्यूनतम आयु के बारे में हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और अधिकतम आयु जो है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सामान्य तौर पर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे ही सीजीआई के तौर पे नामित किया जाता है, परंतु इसकी एक प्रक्रिया है। वो क्या है कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वर्तमान सीजीआई होगा, वो इसकी अनुशंसा करेगा किसको? विधि और न्याय मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय को। ये किसे भेजेगा ये सिफारिश? प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति को। तो फिर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा 124(2) में, आर्टिकल 124(2). चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शक्तियां क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे मास्टर ऑफ द रोस्टर, आपने पीछे पढ़ा होगा, मास्टर ऑफ द रोस्टर। कुछ समय पहले ये विवाद के अंदर भी था। ये क्या होता है कि किसी मामले की सुनवाई के लिए जो बेंच गठित की जाती है वो सीजीआई के द्वारा की जाती है। एक महत्वपूर्ण ताकत है इसकी। ठीक है। राष्ट्रपति इससे परामर्श लेगा किस मामले में? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के मामले में। 127 आर्टिकल 127 में क्या है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर न्यायिक पीठ को दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है। न्यायिक पीठ स्थानांतरण कह सकते हैं, न्यायिक
पीठ का स्थानांतरण, याद रखें राष्ट्रपति का सिफारिश लेकर ही कर सकता है, राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर ही कर सकता है। और जब सेंटर स्टेट विवाद होगा, सेंटर स्टेट विवाद होगा, कौन सा? वित्तीय विवादों, वित्तीय विवाद होगा। ध्यान रखना, वित्तीय विवादों की स्थिति में ये मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि हटाने की प्रक्रिया क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया कैसे जा सकता है। इसको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। हटाना, राष्ट्रपति हटाएगा। तो क्या इसको हटाने पे राष्ट्रपति का एकाधिकार है? उत्तर है नहीं। इसको हटाने के लिए आधार क्या रहेगा कि संसद के जो दोनों सदन है उनके विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और विशेष बहुमत क्या है कि 2 सदन हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, तो इनके कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, या फिर इनमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, जो ये चाहता हो कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, ठीक है। और इसको हटाने का आधार क्या रहेगा? हटाने का आधार रहेगा, ये लिखा है 124(4) में, एक तो हो सिद्ध कदाचार, कई बार एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर इसको इसके पद से मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सीजीआई है, सीजीआई यू ललित उमेश उदय ललित चर्चा में क्यों है? इन्होंने संवैधानिक पीठ होती है, संवैधानिक पीठ का गठन किया है और इन्होंने मांग की है कि स्थायी संवैधानिक पीठ का गठन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? पहले तो ये देखो कि संवैधानिक पीठ होती क्या है। संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। संवैधानिक पीठ का जैसे एक किसी कानून के एक बिंदु पे एक सर्वोच्च न्यायालय की 2 पीठ अलग अलग निर्णय देती है, या उसके कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश अलग अलग व्याख्या करते हैं, तो उस स्थिति में संवैधानिक पीठ की 5 जजों की पीठ बैठती है और ये लोग उस कानून की प्रॉपर व्याख्या करते हैं। यू ललित का मानना है कि स्थायी संवैधानिक पीठ का गठन होने के बाद एक तो न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी है वो खत्म होगी, दूसरा जो लाखों मामले लंबित पड़े हैं उनको निपटाने में आसानी होगी, ये यू ललित का मानना है। ये इसलिए उन्होंने संवैधानिक पीठ की गठन की बात की है। अच्छा, एक चीज़ इससे समझ ही गए होंगे, वैसे तो ये नियमित नहीं है, नियमित नहीं है, इसका गठन किया जाता है और किसी भी